लंका के सुंदर लेकिन भयावह अशोक वाटिका में माता सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और शांत वातावरण होने के बावजूद वहाँ दुख और चिंता का माहौल था। रावण ने सीता माता की निगरानी के लिए कई राक्षसियों को नियुक्त किया था। वे राक्षसियाँ अक्सर सीता माता को डराती, धमकाती, उन्हें रावण की बात मानने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन उन सबके बीच त्रिजटा नाम की एक राक्षसी बिल्कुल अलग थी। वह दयालु, शांत और समझदार थी। उसके मन में सीता माता के लिए सम्मान और करुणा थी। जब भी दूसरी राक्षसियाँ सीता माता को परेशान करती, त्रिजटा उन्हें रोकती और समझाती कि एक पवित्र धर्म पर्यावरण स्त्री को कष्ट देना उचित नहीं है। एक सुबह अशोक वाटिका में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सीता माता वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम को याद कर रही थी। तभी अचानक त्रिजटा घबराई हुई उनके पास दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर भय और आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। वह तेजी से सांस ले रही थी। सीता माता ने शांत स्वर में उससे पूछा, क्या हुआ त्रिजटा? त्रिजटा ने हाथ जोड़कर कहा, माता, कल रात मैंने एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत सपना देखा। उस सपने ने मेरे मन को हिला दिया है। मैंने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण एक दिव्य उड़ने वाले रथ में बैठकर लंका की ओर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर तेज और विजय का प्रकाश था। लेकिन रावण उस रथ से नीचे लटका हुआ था। उसने काले वस्त्र पहन रखे थे और वह पागलों की तरह अजीब हरकतें कर रहा था। त्रिजटा ने आगे कहा, मैंने ये भी देखा कि रावण के पुत्र और अन्य राक्षस सुअरों पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। उनका चेहरा भय और हार से भरा हुआ था, मानो उनका अंत निकट हो। फिर वह कहती हैं कि उन्होंने एक और चीज़ भी देखी। दूसरी ओर विभीषण जी सफ़ेद वस्त्र पहनकर शांतिपूर्वक आकाश में उड़ रहे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। फिर त्रिजटा ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैंने आपको भी भगवान और राम और लक्ष्मण के साथ एक विशाल 4 दांत वाले दिव्य हाथी पर उत्तर दिशा की ओर जाते देखा। आप बहुत प्रसन्न और सुरक्षित दिखाई दे रही थी। त्रिजटा का सपना सुनकर सीता माता के चेहरे पर लंबे समय बाद आशा की हल्की मुस्कान आई। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान राम जल्द ही लंका आएंगे, रावण का अंत होगा और सत्य की विजय निश्चित होगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल तात्विक टेल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।